मुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। ओम जन्मांधसुतन्व्याधितर्तः चार्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्वदत्त कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। नियम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हरितेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मो माया यथा भासो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। आज हम लोग चतुर्थी कृष्ण पक्ष दसम स्कंध 74 चैप्टर्स के श्लोका संख्या 30 से प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने 30 तक पढ़ाई किया था नहीं, और आज आगे बढ़ते हैं। तो आवाज आ रही है? हरि बोल। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आवाज आ रही। हाँ। इत्थं निशम्य दमघो सुतः स्वपीठा उत्थाय कृष्णगुणवर्णं जातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षिः संश्रावयन् भगवते परुषार्णभीतः। ईशो दुरत्यया काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिः बालवाक्यैः विभिद्यते
यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मां मध्वं बालभाषितम् सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत् सम्मतो अर्हणे तपो विद्या व्रतधरान् ज्ञान विध्वस्त कल्मषान् परमर्षीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पति नतिक्रम्य गोपालकुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथम् अर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैः हीनः सपर्यां कथमर्हति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। तो वहाँ पर दुर्वचन कहे, किसने कहा? क्या नाम था उसका? शिशुपाल भगवान के प्रति दुर्वचन भरी बातें कहने लगा उठ करके निर्भयता से। क्या कहा? बोला सभासदों, सभा में बैठे हुए जितने भी सदस्य थे उसको सभासद कहते हैं। वह सभासदों, वेदों का कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने के बावजूद भी वह अपना काम करा ही लेता है। कितना भी कोशिश करो लेकिन फिर भी अपना कार्य करा लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात में बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध की बुद्धि भी चकरा गई। काल को ईश्वर मानते हैं। बोला वेद में सही कहा है, कितना भी कोशिश करो वो अपना काम करा लेता है। एक बच्चा ने क्या बोल नहीं दिया कि बड़े बड़े वृद्ध और ज्ञान वृद्ध भी चकरा गए। पर मैं मानता हूं कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में असफल हैं। क्योंकि बोले सदा क्योंकि आप लोग बालक सहदेव के यह बात
ठीक नहीं मानिए। सहदेव ने क्या कहा था? कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। ये ठीक नहीं है। यहां बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त ताप पापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ आदि सब उपस्थित हैं। कितने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, जिनके बड़े बड़े लोकपाल पूजा करते हैं। उनको छोड़कर ये कुल कलंक ग्वाला बोला भगवान को। समझे? यथा काका पुरोडासम सर्पया कथम रति। बोला कुल पांसन गोपाल, गोपाल मतलब ग्वाला। कुल पांसन गोपाल यथा काका पुरोडास सर्पयाम कथम अर्हति। ये कौवा कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है क्या? भला ये ग्वाला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या? हाँ, बोले ना तो इसका कोई वर्ण है, ना तो आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्म से यह बाहर है, हैं? न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से ये बाहर है, वेद लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग किया है। ये सब ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी हैं, वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे हैं। वहां से जब ये बाहर निकलते तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था, इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी कठोर वचन भगवान श्री कृष्ण को सुनाए। किंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुन रहे भगवान। लेकिन सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असहाय था। वहां बैठे जितने लोग थे उन लोगों के लिए निंदा सुनना असहाय था। कई लोगों ने तो अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। देखो, कोई गुरु भगवान इष्ट की गाली बक रहा हो तो वहां कान बंद कर लेना चाहिए, अथवा उस जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए। भगवान की निंदा कौन सुने?
कान बंद किया, बाहर चले गए। बोले परीक्षित जी, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से हाथ धो बैठता है और ऐसे व्यक्ति की अधोगति होती है। समझे? ये आवश्यक है कि जो भगवान का निंदा कर रहा हो अथवा भगवत परायण भक्त की निंदा कर रहा हो, दोनों में से कोई भी यदि कुछ भी हो रहा है, निंदाम भगवतः शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यध्यासु कृतचितः। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तो जो भक्त भगवान के ऊपर ही निर्भर है, भगवान के परायण है, भगवत परायण है, और भगवान इनकी तो निंदा कभी करनी ही नहीं चाहिए, और जो कर रहा है सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति की निंदा सुनने मात्र से शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। कान बंद कर लो, उठ के कहीं अन्यत्र चले जाओ, सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा है या यदि कोई भगवान के परायण भक्त की निंदा कर रहा है, समझे? तो बोले परीक्षित जी, इस प्रकार से भगवान ने क्या किया? फिर भगवान ने शिशुपाल को मार दिया? नहीं, लेकिन शिशुपाल को भगवान ने मारा। उससे पहले शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेयी, संजयवंशी, नरपति क्रोधित होकर हाथ में हथियार उठा लिए। ये भी है कि यदि आप निंदा सुन रहे हो तो क्षमता है तो उस बंदे की मुंह बंद करवाओ, और क्षमता नहीं है तो वहां से उठे चले जाओ। यहां पे जितने राजा थे सबने डिसाइड किया कि इसको मार डालो। ये तो भगवत निंदक है, कृष्ण निंदक है। सभी राजाओं ने हाथ में हथियार उठा लिए, क्रोधित होकर के। लेकिन शिशुपाल घबराया नहीं। उसने भी अपने हाथ में ढाल तलवार उठा ली और वहां भरी सभाओं में सभी राजाओं को जो क्रोधित हो चुके थे, उन सबको, जो भगवान कृष्ण के पक्षपाती राजा थे, ललकारने लगा। अब भगवान ने देखा कि इधर राजा लोग लड़ रहे हैं और इधर शिशुपाल लड़ने के लिए, तो भगवान खड़े हो गए। बोले ठहरो। लड़ते झगड़ते देख करके भगवान खड़े हुए, अपने प्रिय राजाओं को शांत किया, भक्त राजाओं को, और स्वयं भगवान ने क्रोध करके अपने ऊपर छटपटाते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वह बड़ा वहां पर कोलाहल मच गया, और शिशुपाल के जितने अनुयायी राजा वहां बैठे थे, वहां तो भाई सबके सब चंपत हो लिए, प्राण बचा के वहां से भाग खड़े हुए।
जैसे आकाश से गिरा हुआ लुक धरती में समा जाता है, वैसे ही वहाँ बैठे सभा में सभी के सामने देखते देखते शिशुपाल के अंतःकरण से एक शिशुपाल के हृदय शरीर से ज्योति निकल कर भगवान श्री कृष्ण में समा गया। शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। 3 जन्म हो गया था ना। इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। पार्षद तो था ही, लेकिन 3 जन्मों से उसके वैर भाव इतने बढ़ गए थे कि और तन्मय हो गया था। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। मृत्यु के बाद जो गति होती है, मृत्यु के समय जो भाव रहेगा वही कारण है। यन यन वा स्मरेत त्यजन्ते कलेवरम, गीता में भगवान ने इस बात को कहा है। बोले सुखदेव महाराज, ध्यायंस तन्मयताम यातो भावो ही भव कारणम। व्यक्ति मृत्यु के बाद भव कारणम, कौन से भव में जाएगा, संसार भव में जाएगा या भगवत भव में जाएगा, ये व्यक्ति के मृत्यु के समय जो भाव है वही डिसाइड करता है। भगवत भाव में जाएगा या संसार भव में जाएगा, वो उसके भावना, मृत्यु के समय जैसी भाव भावना है उसके मुताबिक डिसाइड होगा। इसलिए पूरी जीवन में जैसी भी क्रिया किया हो, अपने संस्कारों की वजह से जैसी भी क्रियाएं हुई हो, अपने पूर्व जन्म के गुण संस्कार की वजह से, लेकिन कम से कम इस जन्म में यदि मनुष्य की योनि मिली है तो इस जन्म में मरने से पहले अपनी भाव शुद्धि कर लेनी चाहिए। भाव बिगड़े नहीं, क्योंकि भाव भी, यही भाव भव कारण है। मृत्यु के समय तन्मयता, ध्यानस्थ तन्मयताम या तो, कैसा तन्मयता से आप भाव रखते हैं वही अगले जन्म को डिसाइड करेगा, डेस्टिनी। तो इसलिए जो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था बनाया, उसमें गृहस्थ आश्रम तक तो अपने अपने गुण कर्म संस्कारों के मुताबिक चलता ही है। अपने गुण कर्म संस्कार के मुताबिक रुपए पैसे, रोजगार, व्यवसाय, पुत्र पुत्री, धन इत्यादि मिलता है। और गृहस्थ आश्रम तक पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव रहता है, लेकिन एक 50-51 साल की आयु बताई गई है, उसके बाद पूर्व जन्म के संस्कारों को थोड़ा सा ओवरलैप करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और अपने भाव को भगवत भाव में बदलने के लिए एक मौका मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ। वैसे बचपन से ही भगवत भाव बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 51 साल के बाद भगवत भाव में आ ही जाना चाहिए। और जैसे जैसे मृत्यु के निकट जा रहे हों, बुढ़ापा बढ़ रही है, तो इस भगवत भाव को और सुदृढ़ करना चाहिए। जेन केन प्रकारेण, धाम में वास करके, कथा सुन के, नाम जप करके, भक्तों का संग करके, ऐसे ही लोगों का संग में रहना जो भगवान के भक्त हों, जिनके याद करने से भगवान याद आते हैं,
ऐसे लोगों का संग, ऐसे समाज में अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहिए। नहीं तो पुरानी आदत को नहीं छोड़ोगे तो भाव कैसे चेंज होगा? पहले की आदत मान लो कुछ खाने पीने की है, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर भाव कैसे चेंज होगा? भोजन से भी भाव बदलता है। भ से भोजन, भ से भाव। जैसा भोजन करोगे वैसा भाव बनेगा। प्रसाद खाओगे तो भगवत भाव बनेगा। प्रसाद के अलावा बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, क्या बोलते हैं, तंबाकू, उससे भगवत भाव कैसे बनेगा? जो भगवान नहीं खाते उसको हम खाएंगे तो भगवत भाव कैसे बनेगा? हैं? अब लोगों की आदत बड़ी पुरानी रहती है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या खाने की, तंबाकू, और मरते समय भी जो है ये तंबाकू और ये आदत जो होती है ना, ये आदतें मरते समय बड़ा परेशान करता है और मन के भाव को खींच लेता है अपने तरफ, क्योंकि आदत है, टेस्ट बना पड़ा है। इसलिए वानप्रस्थ जीवन जो है खासकर भोजन से भाव को बदलने की प्रक्रिया है वानप्रस्थ, और संन्यास तो पूरा भगवत चिंतन की प्रक्रिया है। क्योंकि गृहस्थ में आदमी भोग भोगता है, तरह तरह के खाना पीना, ऐश मौज, है ना, उस सब को छोड़ना होता है। इसलिए वानप्रस्थ में कहा गया है कि पेड़ के पके हुए फल ही सिर्फ खाएं, पका के भी नहीं खाना है। जो प्रकृति में पका हो वही खाएं। वो खा खा करके अपने गृहस्थ जीवन के भोग को भूल जाएं, नहीं तो क्या होने वाला है? भाव, भोजन नहीं बदलेगा तो भाव नहीं बदलेगा, पक्की बात है। इसलिए भाई 50-51 साल में आने के बाद भोजन तो बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, सर्वसाधारण। बस नाम मात्र, सिर्फ जिंदा रहने के लिए 2 रोटी खाने की आवश्यकता है तो खाएंगे, वो भी भगवान को समर्पित करके। और वो फालतू की सारी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे मन जीवा चटपटा बना रहे, नहीं, चटपटी चीज़ छोड़ देनी चाहिए। अस्वाद भोजन करना चाहिए। यदि कोई घर में है वानप्रस्थी, अस्वाद भोजन करे, और यदि कोई वानप्रस्थी जंगल में है तो वो सिर्फ प्रकृति में भगवान ने जो पकाए हैं फल पेड़ों पे, बस उसी को खा के रहना चाहिए। समझ गए? तो घर में भी वानप्रस्थ आदमी रह सकता है। भोजन की टेस्ट को भजन के टेस्ट में बदल दो तो वानप्रस्थ हो गया। अब भजन के भाव से आप भगवत चिंतन के भाव में आ गए, यही सन्यास हो गया। संसार की चिंतन छूट गई, सिर्फ भगवत चिंतन चल रहा है। अपने को क्या लेना देना, तेल लेने जाए जनता, नहीं। तो ये है सन्यास, भगवत चिंतन, सतत भगवत चिंतन ही सन्यास है। किसी और कोई चिंतन ही नहीं है। लेकिन उससे पहले भजन भाव रखना पड़ेगा। भजन भाव कैसे बनेगा? भोजन के परिवर्तन से। गृहस्थ आश्रम में जो जीवा चटपटा खा खा के जो बन गया है तो भजन नहीं बने देता है सही से। कुछ सोचोगे कुछ, होगा कुछ और। माया घेरे रहेगा, आपके आसक्तियां घेरे रहेगा। ये जीवा से ही तो आसक्तियां बनी हैं। जीवा ही खा खा करके तो हम भोजन करते हैं। भोजन से ही तो क्या होता है? रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनता है, अस्थि, वीर्य। और जैसा वीर्य बनता है वैसे ही संतान उत्पन्न होती है। जैसे संतान उत्पन्न होता है फिर वैसे ही टेंशन देते हैं संतान। फिर कहाँ से होता है? वानप्रस्थ में आदमी बस बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। वानप्रस्थ में बच्चों के पीछे नहीं पड़ना होता है।
ये सब भोजन का चक्कर है बस। भ से भोजन, भ से भाव। भोजन परिवर्तन नहीं हुआ तो भाव परिवर्तन कभी नहीं होगा, समझे। इसलिए जो व्यक्ति घर में वानप्रस्थी हैं वो अस्वाद भोजन ज्यादा करो, भोजन में स्वाद ना देखो। कड़वी चीज खाओ, खूब कड़वी से कड़वी चीज खाओ, कुछ नमक कम ही डाल दो, ना डालो, अस्वाद भोजन कर दो, रूखा सूखा बना लो, फल फूल सलाद भी खाओ, लेकिन भोजन में चावल दाल रोटी सब्जी मटर पनीर कुख्ता मलाई पुआ, इसमें स्वाद मत देखो। इसमें स्वाद देखोगे भाव बिगड़ जाएगा, भाव शुद्ध नहीं रहेगा। और जंगल में तो कोई अभी जाता नहीं है, जंगल में जाओ तो फिर फल फूल खा के रहो, लेकिन कौन से जंगल में जाओगे, अब फल फूल वाले जंगल बचे नहीं आपके लिए, इसलिए घर में ही रहो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे कहा कि अंतकाल में भाव ही काम आता है। ध्यायंस तन्मयताम या तो भावो ही भव कारणम। इस भव का कारण, भव अर्थात क्या बनोगे, भव मतलब क्या बनोगे, मृत्यु के बाद क्या कहाँ जाओगे, भवती मतलब होना, भव मतलब क्या होगे, जो होने का कारण है मृत्यु के बाद वो क्या है, भाव है। इसलिए भगवत भाव सतगुण से ऊपर, शुद्ध सतगुण भगवत भाव, नहीं तो फिर क्या होगा, फंसने वाली बात हो जाएगी। शिशुपाल की सदगति हुई, होने के बाद युधिष्ठिर महाराज, जो चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हो गए थे, सभी सदस्यों और ब्राह्मणों को खूब पुष्कल दक्षिणा दी, खूब सबका सत्कार किया, विधि पूर्वक स्नान कराया, यज्ञ के अंत में दान दहेज दिया। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ, होने के बाद भी कुछ दिन तक वो वहीं पर रुके रहे, कुछ महीनों तक। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी भगवान ने युधिष्ठिर से अनुमति लिया और अपनी रानी और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। इसका डिटेल 7वें स्कंध में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है नहीं। जब कुंती माता ने बोली नहीं नहीं थोड़ा दिन और रुक जाओ, प्रार्थना किया, रुक भी गए भगवान, तो सारे कुंती माता की प्रार्थना भी 7वें स्कंध में आता है ना। तो ये जो जय विजय है, जो वैकुंठवासी थे, सनक आदि ऋषियों के श्राप से बार बार जन्म लेना पड़ा था, तो अब वो मुक्त हो गए और भगवान के पार्षद बन गए। युधिष्ठिर जी ने देवता मनुष्य और जितने भी आकाशचारी थे सब को यथायोग्य सत्कार किया है। सभी लोगों ने राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए आनंद से अपने अपने लोक को चले गए हैं, सब सुखी हुए हैं। परंतु सब तो सुखी हुए हैं, लेकिन एक परिवार है जो सुखी नहीं हुआ है, वह है धृतराष्ट्र का परिवार। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
पापी था, कलह प्रेमी था, झगड़ा झंझट ही चाहता था। कुरुकुल कुरु वंश का नाश करने के लिए ये दुर्योधन एक महारोग था। दुर्योधन को रोग बताया। महान रोग। ये बात विदुर जी ने उसी वक्त कह दिया था जिस वक्त भीम को मारने का षड्यंत्र बना लिया। जानते हो, विदुर जी ने कह दिया था कि महाराज ये आपका दुश्मन है, काल है, आपको कलंकित करने के लिए आया है, इसको त्याग दीजिए। पुत्र को त्याग देने की बात बहुत बताया था। कुल खानदान के लिए रोग है, जहर है, विष है, सब बता दिया था। खैर, अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि य इदम कीर्त येद विष्णु कर्म चैद्यवधाधिकम राजमोक्षम वितानम च सर्वपापै प्रमुच्यते। य इदम कीर्त येद विष्णु, जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। अब राजसूय यज्ञ का समापन हुआ, यज्ञ की पूर्ति हुई। यज्ञ की पूर्ति में दुर्योधन का अपमान होता है। कैसे, सुनो। महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को देख करके सभी तो आनंदित हुए, लेकिन दुर्योधन को बड़ा दुख पीड़ा हुई। तो बोले कि दुर्योधन को क्यों पीड़ा हुई, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बांधवाः परिचर्यायां तस्यासन् प्रेम बंधनाः। तो युधिष्ठिर तो जो आपके दादा थे, परीक्षित जी के दादा थे युधिष्ठिर, बोले आपके दादा महात्मा तो थे ही युधिष्ठिर जी, और उनके प्रेम से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने, रिश्तेदारों ने राजसूय यज्ञ में अलग अलग प्रकार की सेवा कार्य स्वीकार किया था। सबने कुछ न कुछ सेवा लिया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। जैसे यज्ञ में भोजन की देखरेख में कौन था? भीमसेन। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे। दुर्योधन क्या किया मालूम है? दुर्योधन को कौन सी सेवा लिया है? दुर्योधन ने लिया ट्रेजरर का कार्य किया, कोषाध्यक्ष। उसको सब पता रहता कितना धन आया। सहदेव ने गेस्ट को स्वागत करने का सेवा लिया, और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा करते थे,
और जानते हो स्वयं भगवान कृष्ण सभी अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। सहदेव तो वेलकम करते थे, वेलकम करने के बाद भेज देते थे कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते, अतिथियों के पांव पखारते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती, और कर्ण, कर्ण को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था बताओ? दान दो, जितना दे सकते हो देते रहो दान। कर्ण तो दानवीर था ही, खुले हाथों से दान दिया करते थे कर्ण, तो उसको वही काम दिया गया, भैया लोगों को दान उन दिया करो। दुर्योधन को बहुत, दुर्योधन का धन संपत्ति से बड़ा लालच था, इसलिए उसको धन का अध्यक्ष बनाया गया, कोषाध्यक्ष। सहदेव भक्त प्रिय था, इसलिए भक्तों के सत्कार के लिए, स्वागत के लिए नियुक्त किए गए। नाना प्रकार के कार्य। इस प्रकार से सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा और सबने राजसूय यज्ञ में अलग अलग सेवाओं में, कार्यों में नियुक्त किए गए थे। वे सब के सब वैसे ही काम करते थे जैसे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। जिसने जो जो सेवा लिया, सबने वैसा ही सेवा किया जिससे युधिष्ठिर महाराज का प्रिय हो और युधिष्ठिर महाराज के हित में हो। जब ब्राह्मण ऋत्विज सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों का और अपने अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा से भली भांति सत्कार कर चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ गए? गंगा जी में स्नान करने। यज्ञ के अंत में स्नान करना पड़ता है, गंगा जी में स्नान करने गए। उस समय जब वे स्नान करने लगे, उस स्नान को कहते हैं अववृत्त स्नान। यज्ञ के बाद स्नान करना होता है, उसको अववृत्त स्नान कहते हैं। तब बड़े बड़े ढोल नगारे बज रहे थे, तुरही बज रही थी, आनंद से सब झूम रहे थे। झुंड के झुंड गाने, गवैया लोग झुंड के झुंड एक होके गाने लगे। वीणा, बांसुरी, मंजरी, झाल बजने लगी। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, क्रू, कैकेयी, कौशल देश के सभी राजा रंग बिरंगी ध्वजा पता, मतलब खूब बढ़िया से युधिष्ठिर जी को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। ये सब अधिक दिनों की बात नहीं है, सौभाग्य की बात है। ये सब अभी 5500 वर्ष पहले की बात है। अभी अभी की बात, इसी कल्प, इसी चतुर्युगी की बात है। तो हर चतुर्युगी में ऐसा नहीं होता है। भगवान की ये लीला हर चतुर्युगी में नहीं होता है। ये कौन सा चतुर्युगी चल रहा है जो ये लीलाएं चल रही है? अभी 5000 वर्ष पहले की बात है। कौन सी चतुर्युगी चल रहा है अभी? हमारा कौन सी चतुर्युगी चल रहा है? 28th 28वां चतुर्युग में हम लोग चल रहे हैं। और इसी चतुर्युग में भगवान आए और ये सब लीला किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज सबको दिक्कत में आ रही है कि हम ही को आ रही? आवाज ठीक से नहीं आ रही है माता जी, हमें भी नहीं आ रही है माता जी। अच्छा ठहरो, आवाज आ जाएगी। अब आ गई होगी आवाज, अब आ गई ना? नहीं आई? अब आवाज आ गई? जी प्रभु आ गई। जी प्रभु जी। तो 28वां चतुर्युग यह चल रहा है। तो 28वें चतुर्युग में भगवान ये सब लीला करके गए हैं
और अभी अभी गए हैं, 5000 वर्ष ही हुए हैं। 29वें, 30वें, 31वें, 32वें चतुर्युग के लोग कहेंगे कि भगवान की उस समय की लीला हुई ऐसे वैसे जैसे तैसे, और हम लोग तो इसी चतुर्युगी में हैं जिसमें भगवान ने यह सब लीला किया है। वेरी लक्की। तो इंद्रप्रस्थ में खूब हर्षोल्लास है, समझे। स्त्रियां भी गई हैं, गंगा जी जब स्नान करने गए हैं, महाराज युधिष्ठिर, पांडवों के ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण भी, उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख मतलब समझो बहुत ही बढ़िया। सबने नहाया गंगा जी में। यज्ञ हो जाता है ना, तो यज्ञ के बाद यह स्नान बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार के यज्ञ हम लोगों ने देखे ही नहीं तो हम क्या समझेंगे। राजसूय यज्ञ हमने कभी देखा ही नहीं, तो भाई भागवतम से ही राजसूय यज्ञ की परिपाटी को समझ लो। है सब सक्सेसफुल यज्ञ के हर्षोल्लास में खूब नहा रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खुशी का कोई है, उमंग का, खुशी उमंग का कोई सीमा ही नहीं है, हैं। अब सब के सब स्नान ध्यान करके सुसज्जित हुए हैं, रथ पर सवार होकर के शोभायमान हुए हैं। द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर को आचमन करवाया। इसके बाद गंगा स्नान हुआ। देवता भी दुदुम्बिया बजा रहे थे, मनुष्य की बात ही क्या करें। पुष्पों की वर्षा हो रही थी देवलोक से, ऋषि मुनि पितर, और भगवान कृष्ण भी हैं वहीं पर, समझे। युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्ण और आश्रमों के लोगों ने स्नान किया है। स्नान की पूरी विधि सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा डिटेल बताया है। इतना डिटेल बताने की क्या प्रयोजन है, लेकिन बड़ा डिटेल बताया है। किस प्रकार के आभूषण, किस प्रकार के वस्त्र, रेशमी धोती दुपट्टा धारण किए हैं। सभी देवताओं, सभी ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्र आभूषण दे करके उनकी पूजा की है। युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते। सभी भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी सभी लोगों को बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जराऊ, कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, दुपट्टा, अंगरखी, अंग वस्त्र, बहुमूल्य हार इत्यादि उपहार दे रहे थे। राजसूय यज्ञ में जितने भी लोग आए थे, ऋत्विज लोग, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, पितर, मुनि, ऐसा है सुनो, सभी आए हुए लोगों को क्या मिला? दान मिले। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को मिला शूद्र को नहीं मिला, वैश्य को मिला क्षत्रिय को नहीं मिला, क्षत्रिय को मिला तो देवताओं को मिला, मनुष्य को नहीं मिला।
मुनि को मिला, ऋषि को मिला, पितर को नहीं मिला, ऐसा नहीं है, सबको मिला। पहले जब यज्ञ होता था तो ब्राह्मणों को ब्राह्मणोचित दक्षिणा और दान मिलते थे, शूद्र को शूद्रोचित दान दक्षिणा मिलते थे जरूर। इसलिए शूद्रों में कोई द्रोह नहीं होता था। बाद में जब ये शूद्र लोग क्यों द्रोह करने लगे ब्राह्मणों से? क्योंकि एक परिपाटी बन गई, किसी ब्राह्मण को ही दान दक्षिणा देना है, शूद्रों को दान दक्षिणा देने की अधिकारी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि कोई भी उत्सव होता है तो सबको मिलता है, छोटे लोग को भी मिलता है, बड़े लोग को भी मिलता है, ब्राह्मणों को भी मिलता है, शूद्र को भी मिलता है। दान दक्षिणा मिलना ही चाहिए, नहीं तो उन लोगों के अंदर एक प्रकार का क्या फील होगा हैं? तो इसको बीच में लोगों ने बंद कर दिया। ब्राह्मणों से लोगों की द्वेष हो गया। तो ये सब समय के साथ परिवर्तन होने की वजह से ये राग द्वेष इत्यादि उत्पन्न हुए हैं, और इसके पीछे ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। शूद्र वर्ग के अंदर में, शूद्र वर्गों में यदि नफरत फैलाने का कार्य मैं समझता हूँ ब्राह्मणों की बुद्धि से ही हुई है। तो ब्राह्मणों की स्थिति आज देख लो क्या है। यहाँ कहे बोले कि युधिष्ठिर महाराज ने सबको, ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को, यहाँ शूद्र को, सभी वर्ण जाति व्यवस्था सबको खूब दानवान दिया है, सम्मान किया है। उनके नज़र में सब समान है। सबने भी दान दक्षिणा लेकर के महाराज युधिष्ठिर से अनुमति लिया, अपने अपने जगह चले गए। परीक्षित जी, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही लोग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। जहां देखो प्रशंसा ही प्रशंसा, जहां प्रशंसा ही प्रशंसा। सबने भगवान कृष्ण को रोक लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण से विच्छो होने का कल्पना मात्र से दुख होता था। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीरों को, जैसे सांब इत्यादि को द्वारकापुरी भेज दिया, और स्वयं युधिष्ठिर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वहीं पे रह गए। भगवान कुछ दिन रहे और पांडवों के, कुंती के, खासकर युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर महाराज की सभी चिंताएं दूर हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। भगवान थोड़ी देर रुके, बाकी सबको भेज दिया द्वारका। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की, अर्थात राजधानी की सौंदर्य संपत्ति, राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त जितने भी द्रव्य, और इनको देख करके दुर्योधन का दुर्योधन के मन में क्या हो गया? डाह हो गया। डाह समझते हो? जेलस। जेलस से भी ऊपर की चीज है डाह, ईर्ष्या से भी ऊपर की चीज है डाह। ईर्ष्या है तो आदमी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन डाह होता है ना तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। डाह में व्यक्ति गलत काम करता है, किसी को मार देता है। जैसे राजा के 99,999 कन्या स्त्रियां को डाह हुआ कि एक के पास पुत्र है, हम सबके पास पुत्र नहीं है। सबने डाह में क्या किया? पुत्र को ही जहर देके मार दिया ना। कौन था राजा? है ना, चित्रकेतु। तो
डाह जो होती है ना, बहुत भयंकर चीज है। डाह मतलब, डाह में आदमी आत्महत्या कर लेगा या दूसरे की हत्या करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। ईर्ष्या है तो कंट्रोल कर लेगा आदमी, थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल के, क्या बोलते, अपेक्षा उपेक्षा करके, गाली गलौज दे के ईर्ष्या को शांत कर लेगा। लेकिन ईर्ष्या से भी भयंकर चीज है डाह। डाह में आदमी नुकसान करता है, दूसरे को नुकसान करने की कोशिश करता है। दुर्योधन को वही डाह हो गया था। राजसूय यज्ञ के राजसूय यज्ञ में जो प्राप्त हुआ था संपत्ति सौंदर्य, उसको देख के पांडवों के लिए मय दानव ने महल बना दिया, और नरपति सुरपति दैत्यपति सबने हैं विविध विविध विभूतियां, श्रेष्ठ सौंदर्य, जगह जगह पर शोभामान। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्र रानियां निवास करती थी। वो रानियां जब उस महल में चलती, पायजेब की झनकार चारों ओर फैल जाती। उन सबके चेहरा मोरा कटी प्रदेश काफी सुंदर, वक्षस्थल पर लगी केशर की लालिमा, मोतियों के सुंदर श्वेत हार लाल लाल जान पड़ते, कुंडलों और घुंघराली अलकों की चंचलता, मुख की शोभा बढ़ जाती। उस एक तो महल जो मैं दानव ने बनाया, उस महल में इतने सारे महिलाएं, रानियां, महारानियों को देख करके युधिष्ठिर के हृदय में बड़ी जलन हुई। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि सच पूछो परीक्षित जी, तो दुर्योधन का चित्त तो द्रौपदी में आसक्त था। उसके जलन का मुख्य कारण द्रौपदी था। द्रौपदी से वो हृदय में प्रेम करता था, द्रौपदी की चिंतन करता था। वो चित्त उसका द्रौपदी में आसक्त था, समझे। उस समय भी ये हाल था। आजकल भी होता है, कभी कभी घर में कुछ सुंदर महिलाएं होती है तो घर के ही सदस्यों को उन महिलाओं के ऊपर चित्त चला जाता है। कई भाइयों होती है, भाई भाई में शादी होती है, एक भाई की पत्नी सुंदर है, दूसरे भाई का चित्त उस पत्नी में चला जाता है। ये आज भी होता है, लेकिन उस समय भी ऐसा ही था। दुर्योधन की आसक्ति थी द्रौपदी में। दुर्योधन पाप का मूर्तिमान रूप था ना, इसलिए तो विदुर ने कहा त्याग दीजिए, बचपन में ही कहा था त्याग दो इसको, ये तुम्हारे शत्रु बन के आया है, पुत्र नहीं शत्रु बन के आया है। ये पुत्र नहीं है, तुम्हारा मूत्र है। और मूत्र को क्या करते हैं? मूत्र को हम त्याग देते हैं। उसी प्रकार हे महाराज, अपने इस पुत्र को मूत्र की तरह त्याग दीजिए। कोई व्यक्ति मूत्र को त्यागने के बाद दोबारा मूत्र को देखने जाता है? आसक्ति रखता है? विदुर ने कहा ये पुत्र नहीं मूत्र है, इसको त्याग दीजिए मूत्र के समान। लेकिन आसक्ति पुत्र में, अच्छा एक पुत्र हो तो आसक्ति हो, यहां तो इसके पास 100 पुत्र था धृतराष्ट्र के, फिर एक पुत्र में आसक्ति क्यों? बड़ा पुत्र था, बलशाली था, बलवान था, है ना। जो भी हो, त्यागा नहीं, होनी को कौन रोक सकता था। एक दिन की बात है, राजा धीराज महाराज युधिष्ठिर भाई बंधुओं संबंधियों अपने सभी सदस्यों के साथ, यहां तक कि भगवान कृष्ण भी उस मय दानव की बनाई हुई सभा में बैठे थे, सबके सब।
उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने भाई दुशासन के साथ वहां आया, और भी भाई थे उनके, हाथ में तलवार लिए हुए, सिर पे मुकुट, गले में माला, और वह क्रोध के वश द्वारपाल और सेवकों को झिड़क रहा था। उसके अंदर क्रोध भरी हुई थी, द्वारपालों को हाथ से धक्का दे रहा था, हैं जो सेवक आते थे उनकी सेवा में उसको, मतलब कोई लाया, महाराज पान ले लीजिए, फेंक देता था, धक्का मार देता था सेवकों को। कहते हैं ना, क्रोध ऐसे निकलता है। उस सभा में मय दानव ने एक माया फैला रखी थी। उस माया से दुर्योधन मोहित हो गया। माया कैसी थी कि जल को अस्थल, अस्थल को जल, ऐसा माया फैला रखा था। दुर्योधन ने अस्थल को जल समझकर अपना वस्त्र समेट लिए और जल को अस्थल समझ करके उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते ही भीमसेन और राज रानियां, बहुत सारी रानियां थी, भीमसेन और राज की रानियां और दूसरे नरपति हंसने लगे। हंसने तो लगे, पक्की बात है। जबकि युधिष्ठिर ने सबको इशारा किया, चुप रहो, चुप रहो, हंसना नहीं, हंसना नहीं। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनको सब पता था कि दुर्योधन कैसा व्यक्तित्व है। सबने सबको रोकने की कोशिश किया, दुर्योधन ने, युधिष्ठिर जी ने हंसने से मना किया, इशारे से कहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने इशारे में सबको कहा हंसो। भगवान कृष्ण के इशारे और अनुमोदन प्राप्त करके सब हंसने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने तो आंख दिखाया, नहीं हंसना है। दुर्योधन बड़ा लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ कि उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया, चुपचाप। जबकि कुछ दिन ठहरने के लिए रुक गया था शकुनी और अन्य भाइयों के साथ। तुरंत निकला और सीधा कहां चला? हस्तिनापुर को। इस घटना को देख करके सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया। धर्मराज युधिष्ठिर का ही मन कुछ व्यथित, खिन्न सा हुआ। ये सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण चुपचाप थे। भगवान कृष्ण क्यों चुपचाप थे? भगवान कृष्ण की तो इच्छा थी कि इस दुष्ट का अपमान होगा, तब जाकर के पृथ्वी की भार की रक्षा होगी, पृथ्वी का भार उतर जाएगा। सच पूछिए तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को यह भ्रम हुआ था। दुर्योधन को जो भ्रम हुआ था ना, जल में स्थल का, स्थल में जल का, तो बोले इसमें भगवान का ही दृष्टिकोण था। तो परीक्षित जी, आपने पूछा था ना कि राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई? अब समझ गए आप? क्रोध क्यों हुआ समझ गए आप? डाह थी धन संपत्ति को देख के, जलन थी सुंदर सुंदर रानियों के चहल पहल से, राजमहल जो चकमगा रहा था, राजमहल की शोभा हो रही थी, हैं, उसको देख के जलन हो रहा था। क्रोध क्यों हुआ? अपमान से क्रोध हो गया। तो डाह धन देख के, संपत्ति देख के, ऐश्वर्य वैभव देख करके डाह हुआ। भरा पूरा राजमहल नारियों से, सुंदर सुंदर नारियों से जलन हुई और अपमान से क्रोध हुआ। डाह, जलन, अपमान, तीनों चीज एक साथ धधक रहा था। अब आपको समझ में आ गई ना? मैंने बतला दिया। सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे परीक्षित महाराज को बता दिया है जो प्रश्न पूछा था। ठीक है,
तो ये 75th चैप्टर भी समाप्त हो गया आज, और 76 चैप्टर में अब शाल्व के साथ युद्ध होगा। ठीक है, भगवान तो भाई बहुत सारे लीला करते ही हैं, अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण का, एक से एक अद्भुत चरित्र। तो बोले परीक्षित एक और चरित्र सुनो भगवान श्री कृष्ण का। भाई 10वां स्कंद है, भगवान कृष्ण के लीला ही चल रहा है, तो एक पर एक ताबतोड़ स्टोरी सुनाए जा रहे हैं, अनंत लीला हैं, कुछ लीला सुना रहे हैं। बोले कि सुनो एक और अद्भुत चरित्र सुनो भगवान का। क्या महाराज? तो बोले कि देखो शाल्व किस प्रकार से भगवान के हाथों मारा गया। तो बोले शिशुपाल, शाल्व था कौन? तो शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल का ही मित्र था शाल्व, और शिशुपाल का सखा होने की वजह से रुक्मिणी के विवाह के समय वो आया था। शिशुपाल के मित्र होने के कारण वो रुक्मिणी विवाह में आया था, और भगवान ने शाल्व को भी जीत लिया था। उसी दिन शाल्व ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा कर रहूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना, ऐसा दुस्संकल्प लिया उसने। अब मूढ़ शाल्व ने प्रतिज्ञा करके क्या किया? पशुपति भगवान की आराधना किया। पशुपति भगवान कौन है? शंकर जी। शंकर जी की आराधना किया। जानते हो ऐसा कठिन तपस्या किया कि एक दिन में एक बार एक मुट्ठी राख फांक लेता था और उसी पे वो तपस्या करता था। भगवान शंकर जो पार्वती पति हैं, आशुतोष हैं, औढ़र दानी हैं, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर जल्दी प्रसन्न नहीं हुए। 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व के कठिन तपस्या देख करके प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। शंकर जी ने वर मांगने को कहा। शाल्व ने क्या मांगा? मुझे आप एक ऐसा एरोप्लेन दीजिए जो किसी से तोड़ा ना जा सके, न मनुष्य से, न देवता से, न असुर, गंधर्व, राक्षस, कोई उसको, यहां तक कि नाग भी ना तोड़ सके। जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। समझे? यही भगवान की आज्ञा, भगवान शंकर की आज्ञा से मैं दानव ने लोहे का विमान बनाया जिसका नाम था सौभक। सौभक नाम का एक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। अरे विमान क्या था? इतना बड़ा विमान था कि एक नगर था, एक शहर था। अंधकार में देखना, बड़ा अंदर में देखना, पकड़ना अत्यंत कठिन। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं उसकी इच्छा से चला जाया करता था विमान। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह विष्णुवंशी यादवों के द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण करता था। शाल्व ने बहुत बड़ी सेना के साथ द्वारका के चारों ओर घेर लिया और द्वारका में बड़े उदंडता की। द्वारका के गार्डन्स, सब गार्डन्स, उद्यान, उपवन, द्वार, नगर द्वार, फाटक, राजमहल, अटारी, दीवार, सबको नष्ट भ्रष्ट करने लगा। नाना प्रकार के शस्त्र की झड़ियां लगा दी। बड़े बड़े चट्टान, वृक्ष, ब्रज, सर्प, वज्र, सर्प, ओले बरसाने लगे। जोर का बवंडर
उत्पन्न कर दिया, चारों ओर धूल धूल हो गया। जैसे एक बार त्रिपुर असुर था ना, त्रिपुर असुर जिसको भगवान शंकर ने मारा, जिसके ऊपर भगवान शंकर का नाम क्या पड़ा, त्रिपुरारी। तो जिस प्रकार से त्रिपुर असुर ने सारे पृथ्वी पर इसी प्रकार से पीड़ित किया था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को पीड़ित किया। और वहाँ के नर नारियों को एक ही क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती थी, एक सेकंड के लिए शांति नहीं थी। सब इतने भयभीत थे, हैरान थे। भगवान प्रद्युम्न ने देखा, भगवान के बेटे, कि भाई हमारी प्रजा को कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर डरो मत सबको समझाया बुझाया, और फिर अपने अन्य भाइयों के साथ सात्यकी, चारुदेश, सांब, अक्रूर, कृतवर्मा, भावविंदर, गद, शुक आदि सभी भाइयों के साथ बड़े बड़े धनुष धारण करके निकल गए। सभी महारथी थे, सबने कवच पहन रखी थी, सब रक्षा के लिए बहुत सारे घोड़े, हाथी, पैदल सवारी भी चले। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, वैसे ही शाल्व के सैनिकों के साथ यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले ये विशाल महान युद्ध था, समझे। शाल्व की सारी माया काट डाली प्रद्युम्न जी के दिव्य अस्त्रों ने, समझे। प्रद्युम्न जी के वाणों में क्या लगा रहता है मालूम है ना। प्रद्युम्न जी कौन है, कामदेव है। कामदेव के वाणों में क्या लगा रहता है, पंख और लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाण शाल्व के सेनापतियों को घायल कर दिया, और इस प्रकार से लड़ाई हुए। शाल्व को भी 100 बाण मारे, प्रत्येक सैनिकों को एक एक 10 रथ, सारथियों को 10-10 बाण मारे, और वाहनों को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। अद्भुत महान पराक्रम देख करके सभी सैनिक भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। बड़ा भयानक था मय दानव का बनाया हुआ शाल्व का विमान, जो भगवान शंकर के आदेश से शाल्व ने मय दानव ने बनाया था। बड़ा विचित्र था, उसका रूप छन छन बदलता रहता था, मायावी था। यदुवंशियों को पता नहीं चलता था कि वो अभी गया कहाँ है। आकाश में उड़ता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी जल में तो कभी आकाश में, कभी पहाड़ की चोटी पे। एक जगह ठहरता नहीं था, दिखाई नहीं दे पड़ता था। यदुवंशी बड़ी कोशिश किए, अंत में जाकर के जैसे तैसे शाल्व का बड़ा सा नगर आकार वाला विमान, सेना अत्यंत पीड़ित हो गया। और क्योंकि यदुवंशियों ने एक साथ इतने बाण चला दिए, और यदुवंशियों के बाण से शाल्व मूर्छित हो गया बिल्कुल। लेकिन शाल्व के सैनिकों ने पीछे नहीं हटा, अपनी मोर्चा संभाले रखा। क्यों? वो लोग सोचे कि अगर मरेंगे तो परलोक जाएंगे, और अगर जीतेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे, दोनों हाथ में फायदा। इसलिए शाल्व के मंत्री का नाम क्या था, द्युमान। वह पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण उसको मारे, बहुत बली था। उसको प्रद्युम्न जी ने मारा। गदा की चोट से प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। प्रद्युम्न जी को भी गदा लगी, घायल हुए। उनका रथ कौन हाँक रहा था मालूम है? भगवान के जो सारथी हैं उसका पुत्र, दारुक का पुत्र हाँक रहा था। जैसे प्रद्युम्न जी घायल हुए, रणभूमि से हटा लिया। दो ही घड़ी में
प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी, देखा कि रणभूमि में नहीं है। उनको गुस्सा आ गया प्रद्युम्न जी को कि मुझे रणभूमि से अलग क्यों किया। अरे मेरे माथे पे कलंक का टीका लग गया, रणभूमि छोड़ करके मैं भाग गया। कायर है, नपुंसक है, उल्टे सीधे जो है ना बोलने लगे सारथी को। बोलने लगे अब मैं बलराम जी और ताऊ जी को, ताऊ बलराम और भगवान पिता कृष्ण को जाके क्या कहूँगा कि मैं युद्ध में भाग गया, युद्ध से भाग गया। सभी भावियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेगी, कहो वीर नपुंसक कैसे हो गए, युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया, तुम रण से भाग कैसे गए, अक्षम्य अपराध कर दिया। सारथी को बड़ा डांटा प्रद्युम्न जी ने। सारथी बड़ा विद्वान था, मतलब बहुत बुद्धिमान था। सारथी ने कहा महाराज प्रद्युम्न जी, हमने जो कुछ भी किया सारथी धर्म समझकर ही किया। युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट में पड़ जाने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए मैंने आपको रणभूमि से हटा लिया। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सब जो है ना प्रद्युम्न जी का और शालू के साथ भयंकर लड़ाई का एक अध्याय दिया है 76 चैप्टर में। पूरा चैप्टर ही 33 श्लोक का ये लड़ाई का ही वर्णन है। अगले चैप्टर 77 में फिर से लड़ाई के लिए चले प्रद्युम्न, धनुष बाण लेकर के, मुंह हाथ धो करके। और इस बार भगवान कृष्ण वहां नहीं थे, क्योंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था, शिशुपाल की मृत्यु हो गई थी। भगवान जब हस्तिनापुर में थे तो भगवान को कुछ अंग फड़क रहे थे, अपशगुन दिख रहे थे। भगवान अब चूंकि यहाँ पे द्वारका नगरी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि साल्व ने आक्रमण कर दिया था, प्रद्युम्न जी संघर्ष कर रहे थे। भगवान को थोड़ा सा अपशगुन पता चला, भगवान नर लीला कर रहे हैं, अपशगुन क्या उनको सब पता ही है क्या हो रहा है। पांडव और कुंती से अनुमति ली और द्वारका आ गए। भगवान कह रहे कि शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय राजा अवश्य द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान कृष्ण जब द्वारका पहुंचे तो देखा कि वास्तव में सभी यादवों के ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। बलराम जी को पूरी नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और दारुक सारथी को कहा चलो साल्व को देखते हैं। भगवान स्वयं पहुंच गए साल्व के पास। लड़ाई हुई। भगवान को देखते ही साल्व ने कुछ उल्टी सीधी बातें कहा कि ये मूढ़, भगवान को, यत त्वया मूढ़ न सख्यु भारतीय भार्या हृत चेक्तताम। अरे देखते देखते मेरे भाई और मेरे मित्र शिशुपाल का पत्नी को हर लिया। शादी हुई कहाँ थी जो पत्नी बोल रहा है भाई, वो तो मंगनी हुई थी, वाक्य दान हुआ था, कन्यादान तो हुआ ही नहीं था। तो कह रहा है नहीं, शिशुपाल की पत्नी बोल रहा है, शिशुपाल हमारे भाई मित्र शिशुपाल की पत्नी को तुमने सबके सामने हर लिया। शिशुपाल अलर्ट नहीं था, असावधान था और तुमने उसे मार दिया। बोला कि तुमने जब शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल असावधान था, गला काट दिया। मैं जानता हूं कि तू अपने को अजय मानता है, यदि मेरे सामने ठहर गया तो आज मैं तुझे तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से लौटकर कोई नहीं आता। भगवान ने भी कहा अरे मंद बुद्धि, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है।
तो हम लोग ये सब कथा कल सुनेंगे, आज यहीं पर। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद भगवान उसको मारेंगे शाल को, उसके बाद दंतवक्त्र को मारेंगे, विदुरथ को मारेंगे, बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध होगा। ठीक है, ये सूत जी कौन होंगे बताएंगे। फिर बल्ब का उद्धार होगा, बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे, है ना। तीर्थ यात्रा पे क्यों जाते हैं, क्योंकि लड़ाई यहाँ शुरू हो जाती है। और बहुत अच्छा चैप्टर आएगा 80 चैप्टर में आएगा सुदामा जी का चरित्र। कृष्ण सुदामा जी का चरित्र आने वाला है परसों, कल नहीं, परसों कृष्ण सुदामा चरित्र पढ़ेंगे 80 अध्याय। फिर भगवान कृष्ण की गोपियों से मुलाकात होगी, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। इस प्रकार से पटरानियों के साथ द्रौपदी बातें करेंगी 83 चैप्टर में। ये सब चलता रहेगा और लगभग 10वें स्कंद के अंतिम आखिरी 10 अध्याय बच गए हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो